सादर नमोस्तु। इच्छामी भैया जी को वंदना। मुंसरी, मेरे मन में एक शंका बहुत दिन से है कि छठवें गुण स्थानवर्ती जो मुनिराज होते हैं उनके मस्तिष्क से जो आहारक शरीर निकलता है उसका समय अंतर मुहूर्त है। अगर वह अपनी शंका का समाधान करके लौटता है और अंतर मुहूर्त के पहले अगर वो अपने स्थान पर नहीं पहुंच पाए और बीच में अगर उसका मरण हो जाए तो कौन सा गुणस्थान और कौन सा उनकी आयु बनती है? बहुत सुंदर। देखिए, ये भी आज बहुत अच्छा संयोग है कि आपके नेमी नगर में तो आए ही, नेमी नगर में चातुर्मास रथ 3 महाराजों से मिलने का भी सुयोग बना। बहन जी चातुर्मास में अनेक बार आई और बार बार अनुरोध करती थी। मुझे तो ध्यान में भी नहीं था कि अभी ये लोग यहाँ हैं। रास्ते में मालूम पड़ा कि महाराज जी हैं। हमने कहा बहुत अच्छी बात है, आज मिलना होगा, और मिल करके बहुत अच्छा लगा। आपके लिए रुके थे महाराज जी? हाँ, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अच्छा ही है। आपने जो सवाल किया कि एक मुनि महाराज, देखिए आम जनों की जानकारी के लिए मैं बताऊं कि मुनियों को तपो विशेष से अनेक प्रकार की चमत्कारिक शक्तियां प्रकट हो जाती, और उसी प्रकार की शक्तियों में एक शक्ति है जिसे आहारक रिद्धि कहते हैं। एक ऐसी रिद्धि जो किन्हीं किन्हीं मुनि राजों को होती है, बहुत विरल। उससे उनके मस्तक से एक हाथ का पुतला निकलता है, और वो पुतला निकल करके कब निकलता है? जब उनके मन में किसी प्रकार की कोई शंका होती है या तीर्थ यात्रा आदि की भावना होती है, जिसमें शरीर से न जा सके तो उनके मस्तक से वो पुतला निकलता है, और जहाँ भी भगवान हो, अनंत परमात्मा हो, केवली भगवान हो, शुद्ध केवली हो, उनके चरणों में जाकर विनय पूर्वक निवेदन कर अपनी शंका रखता है, उनसे समाधान पा करके लौट आता है। आज तो टेक्नोलॉजी है, दूर बैठकर लोग ऑनलाइन समाधान पा लेते हैं। ये पुरानी टेक्नोलॉजी है जिसमें खुद को पहुंचा करके अपना ऑनलाइन समाधान कर लेते हैं। तीर्थ की वंदना आदि भी कर सकते हैं, ऐसा जैन शास्त्रों में आता है। लेकिन जीवन मरण का कोई ठिकाना नहीं। कई बार ऐसा भी प्रसंग होता है कि कोई मुनिराज गए तो समाधान पाने, और बीच में ही उनकी कहानी खत्म हो गई। आयु पूरी होते ही मृत्यु होती है, और आयु पूरी होते ही मृत्यु होते ही वे जैसे उनका मरण होता है वो देव पर्याय को प्राप्त करते हैं। उनका गुणस्थान चौथा। नमस्ते महाराज, एक बात और, हमारी ये जैन कॉलोनी है, 5 चतुर्मास गुरुदेव के यहाँ पे हो चुके हैं। बहुत प्यारे और बहुत अच्छे लोग हैं, धार्मिक लोग हैं, बहुत अच्छी भावना रखते। अगला चतुर्मास आपका यहीं पे हो। और बाकी इन महिलाओं से निवेदन है, एक और निवेदन है आपसे कि आज जो महिला वर्ग आपके सामने जो वेशभूषा लेकर के आई है, इसी वेशभूषा में सदाकाल बनी रहे, इसका एक आशीर्वाद देने के लिए। सारी वेशभूषा ही साड़ी पहन करके ही रहे तो बहुत अच्छा रहेगा। देखो, एक बात बताऊं, क्या पहने क्या न पहने ये आपका चुनाव है। लेकिन एक वाक्य जरूर कहूंगा, कोई स्त्री जब भारतीय परिधान पहनकर आती है तो उसमें माँ, बहन अथवा देवी का रूप झलकता है। कोई स्त्री जब भारतीय परिधान पहनकर आती है तो उसमें माँ, बहन या देवी का रूप झलकता है, और वही जब पाश्चात्य परिधान में आती हैं, आप खुद तय कर लीजिए उसमें क्या दिखता है। स्त्री में मातृत्व दिखे, भगिनित्व दिखे, देवित्व दिखे तो स्त्री का गौरव है, और स्त्री में केवल स्त्रीत्व दिखे तो समझ लो वह एक भोग की वस्तु बन गई। उनका गौरव वहीं खंडित होता है। इसलिए हमें अंधानुकरण से बचना चाहिए, और कम से कम
धार्मिक कार्यक्रमों में तो अपनी मौलिक पहचान बनाकर रखना चाहिए। यहाँ भी टॉप्स और जीन्स पहन के आओगे तो भगवान के आगे क्या पाओगे। अमेरिका में मंदिरों में लोग जाते हैं, भले सप्ताह में एक दिन जाएंगे, पर आज भी वहाँ भारतीय परिधान पहन करके ही जाते हैं। जाते हैं कि नहीं जाते? यहाँ भी होंगे लोग। देखिए नितिन हाथ उठा रहे हैं। क्यों नितिन, कैसा पहन के जाते हैं, क्या रहता है? वहाँ कुछ मंदिरों में लिखे हैं नो शॉर्ट्स लिखे हैं। तो क्या हम लोग यहाँ नहीं कर सकते? मैं ये नहीं कहता कि मंदिर में ऐसे कपड़े पहन के जाने वालों पर प्रतिबंध लगाया जाए। मैं ये जरूर कहता हूँ कि आप मंदिर जाओ तो अपनी पहचान बना करके जाओ ताकि पवित्रता बने। कई जगह ऐसा होता है कि ड्रेस कोड के चक्कर में फिर नई जनरेशन मंदिर ही जाना छोड़ दे। नहीं, मंदिर जाना मत छोड़िए, लेकिन ये भी कीजिए। और यदि आप अच्छे भाव से मंदिर जाने के निमित्त से घर में ड्रेस बदल रहे हैं ना, कि मुझे मंदिर जाना है और मंदिर जाना है तो मुझे इस तरह के परिधान पहन कर जाना है, तो समझ लो जिस समय से आपने कपड़े बदलना शुरू किया उसी क्षण से आपकी पूजा शुरू हो गई। दृष्टिकोण को व्यापक बनाइए, आलस छोड़िए। इसलिए मैं नियम की बात नहीं करता, लेकिन आप लोगों को सलाह जरूर देता हूँ। और अपनी मौलिक पहचान बना करके चलिए। पाश्चात्य सोच ने हमारी भाषा, हमारी भूषा, हमारी भावना और हमारी भैषज पद्धति को पूरी तरह, भोजन को बिगाड़ दिया, भाषा को बिगाड़ दिया, भूषा को बिगाड़ दिया, भावना को बिगाड़ दिया, औषधि को बिगाड़, भैषज यानी औषधि को बिगाड़ दिया, सब कुछ बिगाड़ दिया। उसे बदले। एक बात और कहता हूँ, प्रसंग में याद आ गया। मेरे संपर्क में एक सज्जन है जिनका बेटा लंदन में एक बहुत बड़ी कंपनी का सीईओ बना है और 5 साल में ही वो वहां तक पहुंच गया। आप सब सुनकर के आश्चर्यचकित होंगे कि ऐसा वो कैसे किया। तो उस कंपनी के मालिक ने उससे कहा कि मैं तुमसे बहुत प्रभावित हूं क्योंकि तुम में मुझे भारत के दर्शन होते हैं। वो वहां रह करके किसी की कॉपी नहीं किया, अपने भारत के हिसाब से रहता। बोले मैं तुमसे इसलिए प्रभावित हूं क्योंकि तुम में मुझे भारत के दर्शन होते। वो रहने वाला ब्रिटिश था, भारतीय नहीं, लेकिन तुम में भारत के दर्शन दिखते होते हैं। बाकी लोग तो सब हम लोगों की कॉपी करते, अनुकरण करते हैं। तुमको हम देखते तो लगता है तुम पक्के हो, और इसी बात को देखकर हमने तुम्हें यहाँ बिठाया कि जो पक्का होता है वही आगे बढ़ पाता है। तो मैं तुम्हें इसलिए पसंद करता हूँ कि तुम में हमें भारत के दर्शन होते हैं। वो शुद्ध शाकाहारी, सात्विकता के साथ जीने वाला और भारतीय संस्कृति को अपना आदर्श बना करके चलने वाला व्यक्ति यहाँ तक पहुँच गया। क्या हम लोग ऐसा नहीं कर सकते? हम क्यों अंधानुकरण करते हैं? ये हमें तय करना चाहिए। ये संदेश मैं केवल आप लोगों के लिए नहीं, पूरे देश में जितने लोग इस कार्यक्रम को सुन